Hello students, how are you? I hope you are well and healthy at your home. And today we start a new unit of business studies, unit number 3, business environment. That means business environment. In this unit, we will study about the meaning of business environment and what are the factors which affect the business, and next is we learn about features of business environment and what is the importance of business environment and what is the interlink between business management, business environment and management. And after that you studied the different dimensions of business environment, different components. For example, social environment, technological environment, political environment, and economic environment. All these environment affect our business, how they affect our business, and what are its positive and negative effect on the business. After that, we will study in this unit demonetization also, and what are the effects, what are the positive effect and what are the negative effect on the Indian society, on Indian economy on the demonetization scenario. So let's start our topic, that is business environment. Business environment, firstly you think about in your mind what is environment. Environment means which are the activities surrounding our area, that is our environment. So just like same business environment, and business environment is also same as activity which are surrounding its area, its activity. That means बिजनेस वी कांट डू एनी बिजनेस इन द वैक्यूम. जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर तो हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं सकते. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ इन्वायरमेंट. तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा हमें अपने बिजनेस के जो है एक्टिविटीज को भी चेंज करना पड़ेगा, सो दैट बिजनेस डज नॉट रन इन द वैक्यूम. इट इज द पार्ट पार्सल ऑफ इन्वायरमेंट सराउंडिंग. सो we will study impact of business environment. अब इस यूनिट में हमने उसी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है we will study. एंड मैनेजमेंट कौन कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी, कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करेगी टू फेस द बिजनेस एनवायरनमेंट. अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी कभी हमारे को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, कभी कभी हिंड्रेंसेस आ जाते हैं, वीकनेसेस भी मिल जाते हैं. सो मैनेजमेंट फेस देम एंड अचीव देयर गोल सक्सेसफुली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Meaning of business environment means environment is the sum total of all individual, जितनी भी all individual उस organization से related जो individual की activities होंगी, उससे related institutions की जो activities होंगी, and other forces which are outside the control. अब ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कहीं ना कहीं कंट्रोल में हैं, एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं. these all activities are called business environment, and all these activities affect the performance of an business organization. ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, वो पॉजिटिव भी मे बी नेगेटिव. सो यू लर्न द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज टैक्सेस बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे जीएसटी स्टार्ट की तो उससे क्या हुआ, इंक्रीज, जैसे ही टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन पहले फैक्ट्री में हो रही थी उसके ऊपर लगने वाला टैक्स इंक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
तो वो जो गुड्स थी सेम प्राइस पर उसकी एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर वो एक्सपेंसिव गुड्स को सेल करेंगे तो उनकी सेल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दैट मीन्स इट अफेक्ट अवर परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड है चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर। अब क्या है, फैशन चेंज हो गया। फैशन क्या था, पहले सब जो है मेल फीमेल सब स्टिच करा के कपड़े अपने पहनते थे, लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्टिच जो है वो हमें रेडीमेड हमें मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि हम रेडीमेड वहाँ परचेज कर लेते हैं, वो हमें चीप पड़ते हैं। सो दैट फैशन चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट भी चेंज हो गया, तो मार्केट की डिमांड जो थी वह चेंज हो जाएगी फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट उस समय मार्केट में जिसके फैशन चेंज हो गया और उसकी डिमांड कम हो जाएगी और न्यू प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, नए नए इनोवेशंस हो जाएंगे, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए, पहले क्या था, पहले का ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, फिर न्यू टेक्नोलॉजी आई, कलर टीवी पर आ गए हम, उसके बाद आफ्टर दैट नाउ वी आर यूजिंग एलसीडी एंड एलईडी। सो दैट मीन्स black and white TV and color TV all are become obsolete. So new product demand is LCD. Now political uncertainty. Uncertainty means we जिसको हम कहते हैं सर्टेन ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी। तो क्या होगा, अगर पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो स्टेबल नहीं है, तो इन्वेस्टर के माइंड में एक फियर बना रहेगा कि हमने अपने इन्वेस्ट मनी जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट की है, पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी, वो इसके बारे में क्या जो है अपना व्यूज़ रखेगी, क्या इसके बारे में अपनी पॉलिसीज जनरेट करेगी। सो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा इन्वेस्टर के माइंड में फियर क्रिएट करती है और वो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से फियर करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो है कंपटीशन जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, तो क्या होगा, सेलर ज्यादा है, परचेजर उस हिसाब से नहीं इंक्रीज हो रहा, तो दैट मीन्स रिडक्शन इन कंपटीशन, इंक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन। सो यू चेक दिस business, you can understand the business environment with this help of example. Now our next topic is features or characteristics of a business environment. एक business environment, एक business environment की क्या characteristics हैं, क्या features हैं। So first of all, first feature is totality of external forces. एक्सटर्नल होता है बाहरी, ये बिल्कुल टोटलिटी जो है, टोटल मीन्स सम, टोटल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, दैट मीन्स जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं तो सभी एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होंगे। तो ये जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कभी कभी तो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को जो है इफेक्ट करेंगे, कभी कभी इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस वो हमारे बिजनेस सिस्टम को डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो फीचर है वो है स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। अब जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसमें से कुछ फोर्सेस तो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जर्नल होते हैं। स्पेसिफिक कौन से होते हैं, इन्वेस्टर हैं। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टर बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बिजनेस परफॉर्मेंस से जो है बहुत ही हैप्पी हैं, तो वो इजीली मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेंगे, मुझे वहाँ से कोई भी एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे इन्वेस्टर हैं, अगर किसी और कंपनी के इन्वेस्टर होंगे तो वो स्पेशल इफेक्ट डालेंगे। दैट मीन्स जिसके इन्वेस्टर का रिलेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो स्पेशली मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डालेंगे। ऐसे ही कॉम्पिटिटर्स, नेक्स्ट है कस्टमर। ये जितने भी स्पेसिफिक जो हैं फोर्सेस हैं, ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है, हमारे बिजनेस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल सामने से।
हमारा अगर कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो कस्टमर हमारे को क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, तो दैट मीन्स उन्होंने डायरेक्टली अफेक्ट किया हमारे को। नेक्स्ट है बेटा जर्नल फोर्सेस। अब ये जर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, जर्नल फोर्सेस जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैसे होते हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जर्नल फोर्सेस जो होते हैं सभी बिजनेस को एक जैसा इफेक्ट करते हैं। उनके अंदर फोर्सेस क्या आते हैं, सोशल है, सामाजिक, जो भी समाज के अंदर चेंजेस होगा वह सभी के लिए होगा, पॉलिटिकल है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, और ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं ये हमारे बिजनेस सिस्टम को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही आज के टाइम में हम कोविड-19 से जो है हम फाइट कर रहे हैं, तो ये जितना भी ये जो हमारा जो सोशल जो ये हमारा फोर्सेस है ये कहीं ना कहीं हमें हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। अब क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स ये फोर्सेस एक्सटर्नल भी हैं, जर्नल भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली जो है जुड़े हुए होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हमारी अवेयरनेस कोविड-19 फैलने से क्या है, हमने अपनी हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो गई है। जैसे जैसे हमारी हेल्थ की अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है तो हम सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ा रहे हैं, मास्क की डिमांड बढ़ा रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो अब कौन सा फूड जो है ऑर्गेनिक फूड खाने के हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उन चीज़ों की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स वो उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दैट दीज फोर्सेज आर interrelated closely. So next feature of business environment is dynamic nature. Dynamic means keeping on changing. तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसकी नेचर क्या है, डायनामिक है, दैट मीन्स चेंज होती रहती है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। मे बी दिस चेंज इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, या सोशल जो है वो सोसाइटी के अंदर कोई चेंज आ रहा है। जैसे फेस्टिवल के डेज में क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो दैट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन डायनामिक नेचर एंड मे बी another firms enter in the market, that means competition will be increased. So changes in the invention of new techniques of production, new minister of government, changes in industrial policies, and due to dynamism of business environment, management is required to remain highly safe. तो क्या है, ये चेंज होता रहता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से चेंज हो रहा है या कस्टमर की प्रेफरेंस से चेंज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता रहता है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को पूरी तरह से इसके ऊपर नजर रखनी होती है कि किस तरह से वो इस डायनामिक नेचर के एनवायरनमेंट से अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स जिसकी हमें कोई सर्टेन ही नहीं है, हमें कुछ अनुमान ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेन होता है। देखो हम आज क्या कर रहे हैं, हम आज एक न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम स्टडीज़ कर रहे हैं, हम टीचर्स करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा भी होगा कि स्कूल जो है वो चलेगा विदाउट स्कूल बिल्डिंग के? तो क्या है ये अनसर्टेन, बिल्कुल कंप्लीटली लार्जली अनसर्टेनिटी है। तो इससे प्रेडिक्ट पाना फ्यूचर में जो है वो प्रिडिक्ट उससे हमें पार करना, उससे आगे जाना तो है बहुत ही मुश्किल रहता है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही, नए नए ऐप आए आपको स्कूल मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, तो दैट मीन्स वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो कर गया, लेकिन उससे रिलेटेड आप ऑब्जर्व कीजिए कि कई ऐसे बिजनेस हैं जो बिल्कुल ही डाउन चले गए हैं। इसी तरह से फैशन इंडस्ट्रीज का भी होगा। अगर आपने एकदम से उस फैशन को चेंज कर दिया कि हम ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहते, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो इंडस्ट्रीज बिल्कुल डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स दैट आर अनसर्टेनिटी।
अब प्रोडक्शन बनी रह जाएगी, अगर फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, दैट मीन्स देयर वैल्यू इज जीरो. सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी होता है बेटा लचीलापन, जिसको हम कहते हैं आसानी से समझ नहीं आता. तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट अलग अलग तरीके के इंटर रिलेटेड भी होते हैं, फैक्टर डिफरेंट भी होते हैं और डायनामिक फोर्सेस भी होते हैं. तो इन सारे डायनामिक एक तो डिफरेंट हैं और दूसरे डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, और डायनामिक कैसे हैं, जो चेंजिंग होने वाले फोर्सेस हैं. तो इन सब चीजों को मिलाकर क्या बना, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बना. तो दैट मीन्स हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई इसको अंडरस्टैंड करना इतना इजी काम नहीं है. तो इन्वायरमेंट जो है वो कई तरह के सोर्सेज से अराइज होकर के आता है. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड. इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है कि पूरी तरह से किस तरह से हम इसको इन्वायरमेंट को कंटिन्यू कर सकें. तो इन्वायरमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसको हम जो है अंडरस्टैंड समझ सकते हैं. हाँ जी, कि सोशल इन्वायरमेंट है, सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, ये अंडरस्टैंडिंग करनी तो बहुत ईजियर है. लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन सारी एक्टिविटी से ग्रास्प करना, उससे आगे उनको डिफीट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना, अपने गोल को अचीव करना, तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है. क्लियर? तो दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट एज कॉम्प्लेक्सिटी. एंड लास्ट फीचर इज रिलेटिविटी. रिलेटिविटी मीन्स क्या होती है, इनके अंदर रिलेटिविटी होती है. अब हमारा जो बिजनेस है इंडिया के अंदर भी है, इंटरनल भी हो रहा है, एक्सटर्नल भी हो रहा है, लेकिन सभी कंट्रीज का, जितने भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडिया का जो है बिजनेस ट्रेड हो रहा है, तो दैट मीन्स कंट्री टू कंट्री जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होगा वो चेंज होता रहता है. इसी तरह से रीजन टू रीजन भी चेंज होता रहता है. हम यहाँ हरियाणा के ट्रेड उसके इन्वायरमेंट की बात करें, कंपेयर करें हम साउथ के जो हैं, तो दैट मीन्स उनका टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी क्या है, रीजन टू रीजन चेंज होती रहता है. रीजन टू रीजन जो है अलग अलग होती हैं, कंट्री टू कंट्री भी डिफर होती हैं. इसी तरह से पॉलिटिकल कंडीशन भी कंट्री टू कंट्री डिफर होती हैं, उनकी अपनी सेपरेट पॉलिसीज होती हैं. सो दैट दीज आर द रिलेटिविटी. सो ए शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ जूसेस विल बी वेलकम. जो सॉफ्ट ड्रिंक था वो फॉरेन कंट्रीज से आया, तो वो हमारे यहाँ वेलकम किया जाने लगा. तो क्या हुआ, जूस कंपनी के लिए एक ये नई अपॉर्चुनिटीज बनकर आई. सो दैट this environment is become relativity. So these are the meaning and features of business environment. I hope you understand all these factors and revise this work. Okay, thank you.